पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही बारिश ने लोक निर्माण, नगर पालिका मसूरी और राष्ट्रीय राजमार्ग की पोल खोलकर रख दी है। मसूरी में सड़कों का हाल बदहाल है। हाल में ही मसूरी माल रोड के साथ मसूरी देहरादून मार्ग का डामरीकरण किया गया था, परंतु सड़कों की मरम्मत का कार्य घटिया गुणवत्ता से किया गया है, जिस कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोल पंप के पास सड़कों पर बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं, परंतु इस और न तो राष्ट्रीय राजमार्ग और न ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ध्यान देने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की माने तो मसूरी की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसके हाल बदहाल नहीं है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, परंतु कोई देखने वाला नहीं है। हाल में ही मसूरी के यमुना पेयजल योजना के तहत सड़क को खोदकर पाइप लाइनें डाली गई थी। वही ठेकेदार द्वारा घटिया गुणवत्ता के तहत सड़क की मरम्मत की गई थी, जो एक ही बारिश में धुल गई है। वही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार सड़कों पर हो रखे गड्ढों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी से शिकायत की गई, परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इस ओर देखने और सुनने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। पहले जो अभी जो बरसात शुरू हुई है, इसमें हर तरफ मसूरी की जो सड़कें उनका बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। चाहे लाइब्रेरी चाहिए, लंडौर चाहिए, भट्टे की तरफ जाइए और मैरीविल स्टेट जाइए। मैं रोज़ पैदल आता हूँ और रोज़ पैदल जाता हूँ। आज से पहले जितनी भी बार यहाँ पे कोई कमी बेसी होती थी तो अधिकारी यहाँ लोग आते थे। अभी तक नदी नालों को देखने कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। जब साले नदी नाले भर गए उसके बाद ये इंक्वायरी पे जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और मैं डेली देख रहा हूँ कि सड़कों की हालत इतनी बदतर हो रखी है कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। घरों में पानी घुस रहा है और नदी नाले पूरे फुल हो गए। आप इधर नालों में जाइए तो सारी गंदगी वगैरह सब बाहर आ रही है। अभी तक किसी की नींद नहीं खुली है। रामनगर में 2 दिवसीय कथक कार्यशाला का प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर समापन किया गया। कार्यशाला के दौरान बच्चों ने कथक नृत्य की बारीकियों को समझते हुए इस कार्यशाला के माध्यम से बहुत कुछ सीखा तथा बच्चे काफी उत्साहित दिखे। अग्रवाल सभा भवन में डेजी क्लासेज एंड आर्ट हब के मानव जोशी एवं पुष्कर हॉबी क्लासेस की पूनम गुप्ता के संयुक्त तत्वाधान में इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कथक गुरु आशीष सिंह द्वारा बच्चों को नृत्य सिखाया गया। उन्होंने कहा कि आज बच्चे अपनी संस्कृति व सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, इसी को बचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को तालीम दी गई। रिपोर्ट चंद्रसेन कश्यप, रामनगर। ये होना तो हमने पिछले महीने था, पर किसी कारण थोड़ा लेट हो गया तो हम इसका कोई प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए। और प्रचार प्रसार ना करने के साथ सिर्फ 2 दिन मैंने पूनम मैम से बात करी थी और उस 2 दिन में हमें 35 से 40 बच्चे मिले। और बच्चे इतने अच्छे थे कि उन्होंने इतना ऑब्जर्वेशन किया है, काम को लेके बहुत अच्छा सीखा है। और 2 दिन में उन्होंने, मुझे लगता है कि 1 वीक में जो हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, वो उन्होंने 2 दिन में सीख लिया है। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ बात है बच्चों के लिए भी। और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे आशीष सिंह जी, जो हमारी वृंदावन से यहाँ पे पहुँचे हैं सिखाने के लिए। और उनका हमारा बहुत बड़ा भरपूर सहयोग रहा कि वो यहाँ सिर्फ एक विजिट के लिए आए थे और मेरे एक बार आग्रह पर वो यहाँ पर कार्यशाला के लिए बिल्कुल पहुँचे टाइम से। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और बच्चे बहुत अच्छे हैं। और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं 2 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ सिखा पाऊँगा, पर जिस हिसाब से बच्चे हैं यहाँ पे सीखने वाले, डांस करने वाले, तो मैंने काफ़ी चीज़ सिखा पाया मैं उनको। और मुझे यही संदेश देना है कि जो ये अपनी जो परंपरा है, अपनी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है अपने देश की, अपने भारत की, इसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर नृत्य का और अपनी सभ्यता का संस्कार पड़ेगा।